हेलो नमस्कार जय हिंद सत श्री अकाल दोस्तों। मैं प्रशांत आपका अपने यूट्यूब चैनल जेन्युइन जी के टॉपिक्स पे स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में लेकर के आया हूं भारत का संपूर्ण भूगोल का अध्ययन पार्ट 6। अगर आपने अभी तक पीछे के पार्ट नहीं देखे हैं तो एक बार जरूर देख लीजिएगा। सारे क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन हैं जो कि परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम से की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल से जरूर जुड़ें, क्योंकि यहाँ पर आपको जीके से जुड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक देखने को मिलते हैं। यहाँ पर ज़्यादातर वही वीडियो आपको प्रोवाइड कराई जाती हैं जो कि परीक्षाओं में जो क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहते हैं। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और एक विशेष बात बता दूं कि अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में बैठने जा रहे हैं तो आपको बता दूं कि आपको वहां पर भूगोल के क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। सो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, व्यवस्थित भूगोल का जनक किसे माना जाता है? तो जो व्यवस्थित भूगोल का जनक माना जाता है वो माना जाता है इरेटोस्थनीज को। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इरेटोस्थनीज को बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, जिन्हें व्यवस्थित भूगोल का जनक कहा जाता है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। वैज्ञानिकों के अनुसार ब्रह्मांड में कितने मंदाकिनी उपस्थित हैं? तो जो वैज्ञानिकों के अनुसार ब्रह्मांड में कितने मंदाकिनी उपस्थित हैं? वह उपस्थित हैं लगभग 100 अरब। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 100 अरब मंदाकिनी वैज्ञानिकों के अनुसार ब्रह्मांड में स्थित हैं। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। परीक्षित की मृत्यु किस सांप के काटने से हुई थी? तो जो परीक्षित की मृत्यु हुई थी वो किस सांप के काटने से हुई थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड वेरी इजी क्वेश्चन है, ये सभी को पता होगा। तक्षक नामक सर्प के काटने से जो कि परीक्षित जी की मृत्यु हुई थी। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने वाले भाग को क्या कहते हैं? तो जो हमें सूर्य जब ग्रहण होता है तो जो भाग दिखता रहता है उसे हम क्या कहते हैं? गोल गोल जो मतलब हमारे आंखों के सामने जो दिखाई देता रहता है उसे क्या कहते हैं? कोरोना कहते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कोरोना, बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। कोरोना भाग कहते हैं सूर्य ग्रहण के समय जो सूर्य का भाग दिखाई देता है उसे हम कोरोना कहते हैं, बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। भौतिक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो जो भौतिक भूगोल का जनक कहा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो भौतिक भूगोल का जनक कहा जाता है पोलिडोनियस को कहा जाता है। पोलिडोनियस जो कि भौतिक भूगोल का जिन्हें जनक माना जाता है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। हम किस मंदाकिनी में निवास करते हैं? तो जो हम किस मंदाकिनी में निवास करते हैं वो करते हैं हम दुग्ध मेखला या मिल्की वे मंदाकिनी जिसका नाम है, जिसमें हम निवास करते हैं। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। दुग्ध मेखला को सर्वप्रथम किसने खोजा था? तो जो दुग्ध मेखला है उसे सबसे पहले किसने खोजा था? वो खोजा था गैलीलियो ने। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गैलीलियो ने दुग्ध मेखला को सर्वप्रथम खोजा था। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। किन ग्रहों को आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह कहा जाता है? तो जो किन ग्रहों को आंतरिक या पार्थिव ग्रह कहा जाता है वो कहा जाता है पृथ्वी, मंगल, बुध तथा शुक्र को क्या कहा जाता है? आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह के नाम से भी इन चारों ग्रहों को जाना जाता है, जो कि पृथ्वी, मंगल, बुध तथा शुक्र हैं। बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। किन ग्रहों को बृहस्पति ग्रह या वाह ग्रह कहा जाता है? तो जो किन ग्रहों को बृहस्पति ग्रह या वाह ग्रह कहा जाता है वो कहा जाता है अरुण, वरुण, शनि तथा बृहस्पति। इन चारों ग्रहों को बृहस्पति ग्रह या वाह ग्रह के नाम से भी जाना जाता है, जिनका नाम है अरुण, वरुण, शनि तथा बृहस्पति, जो कि 4 ग्रह हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से थोड़ा देखिएगा। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। भूगोल का जनक किसे माना जाता है? तो जो भूगोल का जनक माना जाता है वो माना जाता है हिकेटियस नामक व्यक्ति को। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हिकेटियस नामक व्यक्ति को, जिन्होंने भूगोल की रचना की थी, इन्हें भूगोल का जनक माना जाता है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। गणितीय के भूगोल के संस्थापक कौन थे? तो जो गणितीय भूगोल है उसके संस्थापक कौन थे? वो थे थेल्स व एनाक्सीमीडर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा थेल्स व एनाक्सीमीडर, बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। इन्हें गणितीय भूगोल के संस्थापक के नाम से भी जाना जाता है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। सौर मंडल में ऊर्जा का स्रोत कौन है? तो जो सौर मंडल है उसमें ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो वो है सूर्य। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऊर्जा का स्रोत सूर्य है सौर मंडल में। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? वो लगता है 8 मिनट 16.6 सेकेंड, जो कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में समय 8 मिनट 16.6 सेकेंड, जो कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगता है। बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14।
शिखंडी के किसके शिष्य थे? जो शिखंडी थे वो किसके शिष्य थे? वो थे गुरु द्रोणाचार्य के। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा शिखंडी गुरु द्रोणाचार्य के शिष्य। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। कार्ल्स ओ सावर को किसका जनक माना जाता है? इन्हें माना जाता है सांस्कृतिक भूगोल का जनक। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इन्होंने संस्कृति में भूगोल की रचना की थी, इसका इन्हें सांस्कृतिक भूगोल का जनक माना जाता है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। वैज्ञानिकों के अनुसार मंदाकिनी के केंद्र से सूर्य की दूरी कितनी है? तो वैज्ञानिकों के अनुसार मंदाकिनी है उसके केंद्र से सूर्य की दूरी कितनी है? तो वो है 30,000 प्रकाश वर्ष। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 30,000 प्रकाश वर्ष, बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। वैज्ञानिकों के अनुसार सूर्य का व्यास कितना है? तो जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सूर्य का व्यास कितना है वैज्ञानिकों के अनुसार, तो जो सूर्य का व्यास है वो है 13,92,000 किलोमीटर, जो कि वैज्ञानिकों के अनुसार सूर्य का व्यास है 13,92,000 किलोमीटर। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास से कितना गुना अधिक है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो सूर्य का व्यास है वह पृथ्वी के व्यास से कितना अधिक ज़्यादा है? तो वो है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लगभग 110 गुना ज़्यादा है सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास से। याद रखिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षाओं में कई बार रिपीट हो चुका है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। किन ग्रहों को बौने ग्रहों की सूची में रखा गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किन ग्रहों को बौने ग्रहों की सूची में रखा गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा साइरस ग्रहों को बौने ग्रहों की सूची में रखा गया है। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड लास्ट क्वेश्चन 20। वर्तमान भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो जो वर्तमान भूगोल का जनक कहा जाता है अलेक्जेंडर वोन हमवोल्ट को। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर वोन हमवोल्ट को वर्तमान भूगोल का जनक भी कहा जाता है। सो आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक आपने, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। यहाँ पर आपको जीके से जुड़ी हेल्पफुल एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने को मिलती हैं। सो मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद, जय भारत।